जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी की परम सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी यमुना जी के तट पर खेलने के लिए गए। उस समय वे पीला पीतांबर पहने, पटुका कमर में बांधे, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने तथा हाथ में लकुटिया लिए, अपना एक हाथ सखा के कंधे पर रखे नटवर रूप बनाए वन में घूम रहे थे। उस समय वृषभानु की दुलारी गोलोक की स्वामिनी परम सुंदरी 8 वर्ष की आयु वाली राधिका लली भी स्नान करने के लिए यमुना जी के परम सुंदर तट पर आई हैं। जब श्री श्याम सुंदर जी से उनकी आंखें मिली तो पूर्व जन्म की प्रीति को याद करके श्री कृष्ण जी के ऊपर मोहित हो गई तथा नंद नंदन के हृदय में भी उनके प्रति प्रीति जाग उठी। इस प्रकार जब इन दोनों के हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ तो श्री कृष्ण ने उससे हंसकर पूछा है कि हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो? हमने तुम्हें आज से पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आज कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी कहने लगी है, हे ललाजू, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं अपनी सखियों सहित इसी वन में खेलती रहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से ये सुन रखा था कि नंद राय जी का पुत्र बड़ा नटखट है, माखन चोर है, सो वे तुम ही मालूम पड़ते हो। तब श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, परंतु मैंने तुम्हारा तो कुछ चुराया ही नहीं है। हे राधे, मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम घड़ी 2 घड़ी यहाँ रहकर हमारे साथ खेला करो। आज घनश्याम जी की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर राधिका लली अंतःकरण से तो उन पर मुग्ध हुई हैं और प्रकट में कहने लगी, हे नटवर नागर, तुम सायंकाल हमारे खीरक में दूध धोने को आ जाया करो। हे राजा परीक्षित, संध्या होने पर श्री राधिका अपनी माता से दूध धोने का बहाना करके अपने प्यारे मनमोहन से भेंट करने के लिए गौओं की खिरके में आ पहुंची हैं। वहां पर उनकी भेंट श्री कृष्ण जी से हुई है। तब श्री मनमोहन ने प्रेम पूर्वक इनसे बातें की हैं। जब राधा जी को विलंब हो गया तब ये जानकर वो घबराती हुई अपने घर को लौटने को तैयार हुई। तब कन्हैया ने उनकी चुनरी तो आप ओढ़ ली और अपना पीतांबर राधा को दिया है। जब श्री कृष्ण जी उस चुनरी को ओढ़े हुए घर पर आए तब यशोदा मैया ने उससे देखकर पूछा है, क्यों रे सांवरिया, ये किस गोप की पुत्री का चीर उठा लाया है? अपनी माता के मन का हाल जानकर कन्हैया ने कहा कि हे मैया, आज मैं यमुना तट पर गौओं को पानी पिलाने गया। उस समय वहां एक गोपी नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक गऊ वहां दूसरी गऊ से लड़ने लगी। उस गोपी ने डर के मारे जल्दी से मेरा पीतांबर, जो कि वहीं किनारे पर रखा था, ओढ़ लिया और अपनी ये चुनरी वहीं छोड़कर चली गई। हे मैया, मैं उस गोपी को जानता हूँ, सो मैं उससे चुनरी लौटाकर अपना पीतांबर ले आऊंगा। उधर जब राधा श्री कृष्ण का पीतांबर ओढ़े अपने घर में आई तो उसने घबराती हुई आवाज में अपनी मैया कीर्ति को पुकारा है। उसका बोल सुनकर कीर्ति रानी दौड़ी हुई बाहर आई और अपनी पुत्री को घबराई हुई देखकर कहने लगी कि हे राधे, इतनी घबराई हुई नजर क्यों आ रही हो? राधा रानी कहने लगी हैं, हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चली आ रही थी। उसे मार्ग में सांप ने काट लिया, इसलिए वह अचेत होकर वहीं गिर गई। उसके भय से मैं भयभीत हो गई। तब नंद के पुत्र ने वहां आकर उसकी झाड़ फूंक की, तब वो अच्छी हो गई। फिर मैं भागती हुई यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर कीर्ति रानी ने राधा रानी को अपने गले से लगाकर कहा है कि हे पुत्री, तेरे भाग्य अच्छे थे जो भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं तुझे बार बार टोकती हूँ कि तू यमुना किनारे मत जाया कर। कभी खीरक में दूध धोने के लिए चली जाती है तो कभी यमुना पर पहुंच जाती है। अब तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया कर। आज माता के ऐसे वचन सुनकर राधा अपने मन में सोचने लगी हैं कि मैंने अपनी माता से आज झूठ बोला है।
फिर उसने श्री श्याम सुंदर का ध्यान हृदय में रखकर कीर्ति रानी से कहा है कि हे माता, अब मैं कहीं बाहर ना जाकर अपने घर में खेला करूंगी। हे राजा परीक्षित, राधा के मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बस गई कि उन्हें बिना देखे उससे चैन नहीं आता था। अतः वह तीसरे दिन फिर दूध धोने का बहाना करके कन्हैया जी के घर जा पहुंची और बाहर से ही उन्हें आवाज देकर बुलाने लगी। उस समय राधा जी की आवाज सुनकर कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा है कि हे मैया, मैं कल यमुना किनारे मार्ग भूल गया था। उस समय एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव में पहुंचा गई। यदि वह ना मिलती तो मैं ना जाने कहां भटकता फिरता। आज वही गोपी मेरे साथ खेलने आई है, परंतु संकोच के कारण घर के भीतर नहीं आ रही है। अतः तुम उसे यहाँ बुला लो। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा है कि हे पुत्र, तू उसे भीतर बुला ले। यह सुनकर श्री कृष्ण राधा जी को घर के भीतर ले आए हैं। उस समय राधा जी की सुंदरता को देखकर यशोदा मैया ने उसे अपने पास बैठाकर पूछा है कि हे बेटी, तू किस गांव में रहती है और तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा कन्हैया जब मार्ग भूल गया था, उस समय तू उसे गांव में ले आई, अतः मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। नंद रानी के ऐसे मीठे वचन सुनकर राधा रानी ने उत्तर दिया है, हे मैया, मेरा नाम राधा है, वृषभानु की पुत्री हूँ। मैंने तुम्हें यमुना तट पर कई बार देखा है और मेरी माँ तुम्हें जानती हैं, परंतु इस समय तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। यह सुनकर नंद रानी ने कहा कि हे बेटी, अब मैं समझ गई कि तेरी माँ कीर्ति है और तेरे पिता वृषभानु हैं। यह सुनकर राधा ने कहा, मेरे पिता भी तुम्हारे नंद राय जी के बड़े मित्र हैं। राधा के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा मैया ने प्रसन्न होकर उसे गले से लगाया है। तत्पश्चात नंद रानी ने राधा के बाल गूंथ कर सुंदर श्रृंगार किया है और उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर उसकी गोद में मेवा मिठाई भरकर कहा है कि हे राधे, तू मेरे कन्हैया के साथ हर रोज खेला कर। यह सुनकर राधा रानी प्रसन्न होकर श्री नंद नंदन के साथ खेलने लगी है। हे राजा परीक्षित, राधा और श्री कृष्ण ऐसे सुंदर थे कि उनकी सुंदरता का वर्णन हो नहीं सकता। जब यशोदा ने उन्हें खेलते हुए देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर राधा से कहा है कि हे पुत्री, तू प्रतिदिन यहीं पर आकर मेरे कृष्ण के साथ खेला कर। उस समय श्री श्याम सुंदर जी भी हंसते हुए राधिका से बोले, हे राधे, तू यहाँ खेलने आया कर, तेरे साथ खेलने से मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार दोपहर तक कन्हैया के साथ खेलकर राधा अपने घर चली गई हैं। जब वह श्रृंगार की अपने घर पहुंची, उस समय उनकी माता कीर्ति ने पूछा है, हे राधे, तू कहाँ चली गई थी? तेरा यह सुंदर श्रृंगार किसने किया है? राधा रानी ने कहा है, हे मैया, मैं नंद रानी के घर गई थी। उन्होंने तुम्हारा और पिताजी का नाम पूछकर मुझे बड़ा प्यार किया और मेरा ऐसा परम सुंदर श्रृंगार किया है। हे माँ, उन्होंने मेरी गोद को तिल चावल तथा मेवा मिठाई से भरकर मुझे विदा किया है। उन्होंने तुम्हारे प्रति हंसी करते हुए तुम्हें गाली भी दी थी। राधा जी के ऐसे मीठे वचन सुनकर कीर्ति रानी को प्रसन्नता हुई है। उस समय नंद रानी के मन का हाल जानकर कीर्ति ने सब गोपियों से कहा है कि हे सखियों, मेरी पुत्री दामिनी के समान है और यशोदा का पुत्र मनमोहन घनश्याम के समान सुंदर है। ये दोनों ही परस्पर विवाह योग्य हैं। कीर्ति के ऐसे वचन सुनकर अन्य सब गोपियों को भी यही इच्छा हुई है कि यदि राधा का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी। हे राजा परीक्षित, इस तरह राधा रानी कभी कभी नंद जी के घर जाकर श्री श्याम सुंदर के साथ खेला करती थी। वे दोनों परस्पर अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय श्याम सुंदर से दूध दुहाकर जब राधा अपने घर जा रही थी, उसी समय श्री कृष्ण जी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उस मुस्कान पर राधा अपना तन मन न्योछावर कर बैठी। जब मार्ग में अन्य सखियों ने राधा से पूछा कि गऊ धोने वाले और सब कहाँ चले गए जो तूने श्री कृष्ण से दूध दुहाया है, तब कन्हैया का नाम कानों में पड़ते ही राधा अचेत होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरी कि उसके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने गिरते समय गोपियों से ये कहा कि मुझे काले सर्प ने काट खाया है। यह सुनकर सब गोपियां आज राधा रानी को घर लेकर आई हैं
कीर्ति रानी के पास आकर बताया है कि राधा को काले सर्प ने काट खाया है। कीर्ति रानी ने बहुत से झाड़ फूंक करने वाले गुनियों को बुलाया, परंतु किसी के यंत्र मंत्र कुछ काम नहीं आए हैं। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना रावल योगी का वेश बनाया है और बरसाने के बाहर एक तालाब के किनारे धूनी लगा दी है। सखियों ने वन में एक सिद्ध योगीश्वर को आया देखा तो राधा जी की माँ कीर्ति से तुरंत जाकर कहा कि हे कीर्ति रानी, बरसाने के बाहर सरोवर पर एक बड़ा तपस्वी योगी आया है, तुम उसे अपनी पुत्री को दिखलाओ तो वह इसका इलाज ठीक कर ही देगा। कीर्ति रानी ने कहा, ऐसा करो, तुम सब वहां जाओ, शीघ्र उस योगी को यहाँ लेकर आओ। मेरी राधा किसी भी प्रकार रोग मुक्त होनी चाहिए। यह सुनकर राधा रानी की सखियां योगी के पास जाकर कहने लगी हैं, हे योगी राज, हमारी सखी वृषभानु जी की पुत्री को अचानक किसी काले सर्प ने डस लिया है। विष के वेग से वह अचेत पड़ी है, अतः आप कृपा करके उसे देख लीजिए और विष चिकित्सा से उसके जीवन की रक्षा कीजिए। वह अचेत पड़ी है और नेत्र बंद किए कुछ गुनगुना रही है। आज ललिता सखी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा है, हे सखी, राधा जी को यदि काले सर्प ने काटा है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर श्याम सुंदर भगवान ने अपना कमंडलू उठाया और सखियों के साथ वृषभानु जी के महल की ओर चल दिए हैं। महल में जाकर उन्होंने देखा कि राधा रानी रत्नों के पलंग पर पड़ी हैं। योगी रूपधारी श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की ऐसी दशा देखी तो वे जान गए कि राधा रानी को उनके प्रेम का नशा चढ़ा है। तब उन्होंने सखियों से कहा कि तुम्हारी सखी को काले नाग का बहुत तेज विष चढ़ा है, मैं मंत्र विद्या द्वारा इस विष को अवश्य उतार दूंगा, परंतु उस समय यदि कोई दूसरा और यहाँ होगा तो ये विष उस पर चढ़ जाएगा। यदि बहुत से लोग होंगे तो वह विष उग्र होकर उन सभी के प्राण ले लेगा। इससे यही उचित है कि सब लोग यहाँ से हट जाओ। आज योगी रूप श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर सभी सखियां, यहाँ तक कि राधा जी की मैया कीर्ति रानी भी वहां से चली गई। तब योगी रूपधारी श्री कृष्ण जी के आते ही राधा रानी स्वस्थ हो गई हैं। तब राधा जी ने उठकर अपनी माता से कहा है कि हे मैया, आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? यह सुनकर कीर्ति रानी ने उत्तर दिया कि हे पुत्री, सांप के काटने से तू मृतक तुल्य हो गई थी, तुझे योगी राज ने अपने मंत्र से जीवित किया है। तभी उनकी सहज मुस्कान पहचान कर सब सखियों ने कहा है कि हे कीर्ति रानी, ये तो नंद नंदन कन्हैया जी हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र श्याम सुंदर हैं। आज इतनी बात सुनकर कीर्ति रानी ने श्री कृष्ण चंद्र जी को अपनी गोद में उठाया है, बार बार उनका मुख चूमकर कहने लगी हैं, हे नंद नंदन, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी पुत्री राधा को अच्छा कर दिया। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसा पुत्र पाया है। इतनी बात कहकर आज कीर्ति रानी ने श्री श्याम सुंदर जी को मेवा मिष्ठान खिलाकर, पान देकर और बहुत से रत्न और मोहरे उनके दुपट्टे में बांधकर विदा किया है। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण चंद्र जी के चले जाने के बाद वृषभानु और कीर्ति ने आपस में ऐसा विचार विमर्श किया है कि राधा और कृष्ण दोनों विवाह करने योग्य हैं। दोनों की जोड़ी भी परम सुंदर है, इसलिए इनका विवाह कर देना चाहिए। तत्पश्चात ललिता नाम की सखी ने, जो श्री राधा कृष्ण की प्रीति का सब हाल जानती थी, श्री कृष्ण के पास जाकर कहा है, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े गुणी हो गए हो जो तुमने राधा का विष एक क्षण में ही उतार दिया है। मैं तुम्हारे भेद को भली भांति जानती हूँ। तुमने स्वयं राधा के ऊपर मोहिनी डालकर उसे अपने वश में कर लिया है। आज ललिता सखी की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे हैं और अपने घर को लौट आए हैं। घर आकर जब यशोदा मैया को सब कुछ बताया और यशोदा मैया ने जब सारी बात सुनी तो उस समय मैया राधा के अच्छे होने का हाल सुनकर प्रसन्न हो मनमोहन कन्हैया जी को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातः काल के समय श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल बाल सखाओं सहित गौओं को चराने के लिए वन में जा रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का एक राक्षस
अजगर का रूप धरकर भगवान श्री नंद नंदन को मारने के लिए वहां आ बैठा। उसका पर्वत के समान शरीर था, नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ आकाश से लगा हुआ था। श्री कृष्ण जी गौओं को चराते हुए अपने सखाओं सहित उधर होकर निकले तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भाइयों, जिस ओर ये गुफा दिख रही है उस ओर तुम मत जाना। हे राजा परीक्षित, कन्हैया जी के इस प्रकार कहने पर भी वे सब ग्वाल बाल उसी ओर चल दिए हैं। जब वे सब उसके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे भाइयों, पर्वत की गुफा जैसा ये क्या दिखाई दे रहा है। जब सब उसके पास पहुंचे तब उस समय एक बालक ने कहा कि यह तो कोई बड़ी भयावनी कंदरा सी दिखाई दे रही है, आओ हम इसके अंदर चलें। उस वक्त सबने यही कहा कि जब हमारे साथ कन्हैया है तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता है। कन्हैया साथ है तो हमें बचा ही लेगा। आज ग्वाल बालों का प्रेम देखिए, विश्वास देखिए कि उन्हें भगवान पर कितना विश्वास है। हालांकि कन्हैया को वो अपना मित्र मानते हैं, भगवान नहीं समझते, फिर भी विश्वास इतना है कि कन्हैया हमारी रक्षा कर ही लेगा। ठाकुर जी के ऊपर सभी को विश्वास होना ही चाहिए। जो आज भी भगवान पर विश्वास करते हैं उन्हें किसी का भय सता नहीं सकता है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। आज सब ग्वाल बाल उस अजगर रूपी राक्षस के मुंह में चले गए हैं। तभी अघासुर ने एकदम ऐसी श्वास खींची कि वे सब के सब ग्वाल बाल उसके पेट के भीतर जा पहुंचे। जब अघासुर अपने मन में प्रसन्न होकर ये सोचने लगा कि आज मैं कृष्ण और बलराम को मारने में सफल हुआ तो पूतना, बकासुर आदि अपने सब संगी साथियों का बदला चुक जाएगा। श्री नंद नंदन उस समय बाहर खड़े थे। जब उन्होंने ये देखा कि सब गोप ग्वाल बछड़े आदि इसके पेट में चले गए हैं तो आज श्याम सुंदर भगवान स्वयं भी उसके मुख में चले गए। तब तो अघासुर ने अत्यंत आनंदित होकर अपना मुख बंद किया है। ऐसा दृश्य देखकर सब देवता अत्यंत चिंतित हो गए हैं। हे राजा परीक्षित, अघासुर के पेट में पहुंचकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ किया है। कुछ देर में वे इतने विशाल हो गए कि अघासुर का श्वास लेना बंद हो गया। तत्पश्चात उसके प्राण मस्तक को फोड़ते हुए निकल गए हैं। इस प्रकार जब वह राक्षस मारा गया तो आनंद कंद ब्रजचंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सब ग्वाल बालों सहित बाहर आए हैं। उस समय आज सब देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से सबके ऊपर पुष्पों की परम सुंदर वर्षा की है। उस अजगर के शरीर में से एक प्रकाश निकलकर कन्हैया जी के देह में समा गया है। ठाकुर जी जिसका भी वध करते हैं उसका उद्धार हो जाता है, वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। आज अघासुर का उद्धार हुआ है, वो भगवान के धाम में सदा सदा के लिए चला गया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।